नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 13C पर। एक्सरसाइज 13 जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है पिघला करके 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में बदला जा रहा है। मतलब बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है, इस रूप में बदला जा रहा है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास, ये हमें दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद बेलन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा बेलन की ऊंचाई। तो बेलन देखिए सेकंड थिंग है, तो हमने इसको कैपिटल H मान लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मानेंगे। और हमको पता है कि गोले का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी व्यास बटा 2 और 8.4 बटा 2। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4.2 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि गोले का आयतन बराबर, ये हो गया आपका 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सारे मान रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई स्मॉल r का मान हो जाएगा 4.2 का क्यूब और इकाई क्या लग गई घन सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन करना चाहें तो करें, अदरवाइज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, और जो बेलन का आयतन है वो है पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। ठीक है, अब सबसे पहले हमको बेलन की त्रिज्या निकालनी होगी। तो थोड़ी सी हम गलती कर गए, हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर बेलन के आयतन की जगह फार्मूला लगाएंगे बेलन की त्रिज्या, और इसको हम लोग कैपिटल R मानेंगे चूँकि स्मॉल r हम पहले गोले की त्रिज्या को मान चुके हैं। यहाँ पर भी वही हो जाएगा व्यास बटा 2। अगर नहीं लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका 12/2 और कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर आई। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया आपका पाई, इसके बाद कैपिटल R स्क्वायर गुणे कैपिटल H। पाई कैपिटल R का मान है 6 का स्क्वायर और कैपिटल H का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई गुणे कैपिटल H घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वो फैक्ट वाली बात आप लिखेंगे कि गोले को पिघला करके बेलन प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या है हमारे पास, ये आपका 4/3 पाई गुणे 4.2 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन है 36 पाई गुणे कैपिटल H। अब इधर क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया और कैपिटल H बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटा 3 गुणे ये हो गया आपका 36। अब ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 चौको 12। तो ये हो गया आपका 1.4। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, 4 एकम 4, 4 नहीं 36,
ठीक है। फिर इधर चलेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 चौको 12, फिर इससे काटते हैं 3 एकम 3, 3 चौको 12, और फाइनली h बराबर आ गया 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4। इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 1.4 गुणे 1.4 और ये आ गया आपका 2.744 और इकाई क्या लग गई? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेलन बन रहा है उसकी ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 2.744 सेंटीमीटर। यह आपका इबारती प्रश्न है, आपने इसका उत्तर इबारत में लिखा। आई होप कि सवाल अच्छा लगा है और आपने इसे एंजॉय किया है। आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर है, कितने नमक से भरे थैले रखे जाते हैं जबकि प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान लेता है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे में लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। इसके बाद नमक के थैले का आयतन नमक के थैले द्वारा घेरा गया स्थान बराबर 0.64 घन मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा नमक के थैलों की संख्या डिब्बे में नमक के थैलों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम सबसे पहले घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का आयतन और ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 8 गुणे 6 गुणे 3, अब ये हो गया आपका इकाई अक्षंग 48। अब ये हो जाएगा अक्षंग 48, 48 गुणे 3, 8 तिया 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 और इकाई क्या लग गई? घन मीटर। इतना जो है डिब्बे का आयतन है। अब देखिए भाई, अगर कोई आपके पास डिब्बा है जिसमें आयतन इतना है, मतलब इतना स्थान उसके अंदर है, इतना सामान आप रख सकते हैं, और आपको पता चल जाए कि आपके द्वारा रखे गए एक सामान का आयतन क्या है, तो अगर कुल आयतन में एक सामान के आयतन का भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिब्बे अंदर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि नमक के पैकेटों की संख्या बराबर डिब्बे का आयतन बटे एक नमक के पैकेट का आयतन। चलिए भाई, जो डिब्बे का आयतन है वो है हमारा 144 बटे ये हो जाएगा आपका 0.64। अब अगर हम इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 8 32, 1800 और 4 नहीं है 36, वो 4 8 32। फिर ये हो जाएगा आपका, फिर काटेंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसके बाद कितना बचा हमारे पास 2, 8 दूनी 16 और 8 पन 40। तो आपका आंसर आया 225 डिब्बे। तो आपको इस तरीके से पता चल रहा है कि जो नमक के पैकेटों की संख्या रहेगी घनाभाकार डिब्बे के अंदर वो रहेगी 225। आई होप कि हमने अपना पूरा प्रयास किया है सवाल को सही तरीके से आप तक कन्वे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 6 मीटर व्यास का एक तांबे का गोला है। गोले को पिघलाकर के समान मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 66 सेंटीमीटर है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर जो तार की मोटाई है वो तार की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि तांबे के गोले का व्यास, नोट डाउन करेंगे। और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद गोले को पिघला कर के एक समान मोटाई का लंबा तार बनाया जा रहा है। तार कैसा होगा? बेलनाकार। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। वो नोट डाउन किया। और हमसे पूछा गया है कि तार की मोटाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा तार की मोटाई बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब हम सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे क्या करना है, जरा समझते हैं। अभी हमने फिर से दिमाग को लगाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बताते समय थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। जो तार की मोटाई होगी वो तार के व्यास के बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या तो सेंटर से एक तरफ ही होती है जबकि मोटाई पूरी मापी जाती है। तो जो तार की मोटाई है वो तार के व्यास के बराबर होगी। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि हम लोग निकालेंगे कि तार की वो तांबे के गोले का आयतन, और तांबे के गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो उसके लिए हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि तांबे के गोले की त्रिज्या ये हो जाएगा आपका स्मॉल r बराबर, ये आपका हो जाएगा आपका व्यास बटा 2, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अभी हो जाएगा तांबे के गोले का आयतन। और ये हो जाएगा आपका जाकर के 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया आपका 4/3 पाई, और r का मान है 3 का क्यूब। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 4/3 पाई गुणे 27, और ये हो जाएगा 3 अमा 27, 9 चौका 36 पाई, और इकाई क्या लग गई? घन सेंटीमीटर। तो जो तांबे के गोले का आयतन है वो 36 पाई घन सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित तार की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। यहाँ पर हो जाएगा इसलिए बेलनाकार तार का आयतन
बराबर ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणे एल। लंबाई की बात कर रहा है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो एल ऐसे ही रहेगा, और जो एल का मान है वो है 36 और इकाई क्या लग गया, घन सेंटीमीटर। आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गोले का आयतन, क्योंकि गोले को पिघला करके बनाया जा रहा है तो गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। गोले का आयतन हो गया आपका हमारा 36 पाई, बेलनाकार तार का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणे 36। ये और ये इससे कट गया, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर √1 और आर बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कि तार की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 1 सेंटीमीटर, जिसको हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर मान रखा है। स्मॉल आर के लिए आप R1 और कैपिटल आर के लिए आप R2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे लिखेंगे इसलिए तार की मोटाई बराबर तार का व्यास, और जो तार का व्यास है वो है आपका 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 1 बराबर 2 और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर। तो आपका इबारती प्रश्न था, उत्तर आपने इबारत में प्राप्त किया कि जो तार की मोटाई है वो हमारी 2 सेंटीमीटर है। आशा है कि सवाल आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया है और सवाल आपको बेहद पसंद आया है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत। जल्द फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार।